है राज? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ आओ आओ। देखो जाके बाबा सो रहे कि नहीं सो रहे। क्यों? अरे बाबा देखो तो सही जाके कि 10 बजने के बाद बाबा के खराटे चालू होते हैं कि नहीं होते। जाओ। राज नहीं, इट्स ओके। शुद्ध शाकाहारी। एक दंगड़ी और लाओ। हो गई तसल्ली? सॉरी राज, लेकिन मैंने जो देखा था। कोई बात नहीं, होता है कई बार, आंखों को धोखा हो जाता है। चले। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी हमारे पास बातचीत के लिए कुछ भी नहीं बचा? राज एक बात पूछूं? अजी पूछना क्या है, चाहो तो पूरा पढ़ लो। अपनी जिंदगी तो पूरी खुली किताब है यार। बोलो क्या जानना चाहती हो? राज मैं वो रोहित के बारे में। रोहित? रोहित के बारे में क्या जानना चाहती हो? फिक्र हो रही है उसकी? नहीं राज, मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि कहीं उसने फिर से। निकी, रोहित हमारी जिंदगी में कभी पांव भी नहीं रख पाएगा। तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। समझ लो कि तुमने एक भयानक सपना देखा था। मैं जानता हूं निकी कि तुम अभी हाल ही में डर और आतंक की दुनिया से बाहर निकल कर आई हो, पर अब हालात बदल गए निकी। भरोसा है मुझ पर तुम्हें? क्या बात है भाई, आज सोने का प्लान नहीं है? अरे वाह, आज पोहे और भजिया तो निकी ने बनाए हैं। निकी ने? तुमने महाराष्ट्र डिशेस कब से सीख ली भाई? कहाँ सीखी हूँ, ये तो आई ने खुद खड़े रहकर बनवाए हैं। आई कहती गई और मैं अपना हाथ चलाती गई। वैसे तुमने हाथ अच्छा चलाया। क्यों बाबा, आज खाने का टेस्ट कुछ डिफरेंट है ना? हो गई मक्खनबाजी शुरू, है ना? बीवी ने डिश को हाथ लगाया तो डिश ग्रेट हो गई। अरे भाई यही तो कहा है ना कि टेस्ट डिफरेंट है। कोई आई से कंपेयर थोड़ी ना कर रहा हूँ। आई तो आई है, उसका खाना लाजवाब होता है, कोई डाउट नहीं है। इसलिए तुम अक्सर बाहर खाने जाते हो, क्यों? अरे छोड़ो भी, ये बच्चे लोग क्या जाने मराठी खाने का स्वाद। तुम्हारी आई पहले बनाया करती थी। देखा जाए तो तुम्हारी आई से शादी के लिए, हाँ, मैंने उसके हाथ का खाना खाकर ही गई थी। अच्छा, अगर वो खाना नहीं बनाना जानती तो आप उनसे शादी नहीं करते क्या? सोचना पड़ता। वैसे तुम्हारी आई इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैंने कभी बाहर जाकर खाने का सोचा ही नहीं। एक दंगड़ी और लाओ। तुम कहाँ चली? मैं और पोहे लेकर आती हूँ। बैकहैंड में तो मैं स्ट्रांग हूँ। अरे तीसरे सेट के दूसरे राउंड में आते आते रूपाली की तो सांसें फूल गई थी। लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट भागते भागते। हाँ हाँ, डबल्स में वही मेरी पार्टनर है। दीपू, हे भाभी, लिसन बडी, आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? बाय। हाय। हाय। ये लो ऑरेंज जूस। आज से तुम्हारी स्पेशल डाइट सुपरवाइजर मैं हूँ, ओके? थैंक यू भाभी। तो और क्या क्या करती हो? I mean, और कौन सी चीजों में इंटरेस्टेड हो? और क्या करूं? वैसे ना मुझे ये आम लड़कियों वाली चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लिपस्टिक लगाना, गॉसिप करना, ब्यूटी पार्लर जाना, ओह गॉड, 2 मिनट में मेरा सर पक जाता है। आई को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं और लड़की की तरह ये सब नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कहे। राइट भाभी? बिल्कुल। देखो, मैंने आर्किटेक्चर किया, फिर इंटीरियर्स किया, क्योंकि मुझे घर डिजाइन करना अच्छा लगता है। और मुझे खुले मैदान में भागना, दौड़ना, चीखना। तो आज भी मैच है तुम्हारा? नहीं, आज मैच तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर है। उसके बाद स्विमिंग, उसके बाद एरोबिक्स और 7 बजे तक घर वापस। अरे ये घुंघरू तुम्हारे पास? वो मेरे नहीं है, मेरी फ्रेंड है ना मेघा। क्या होता है ना कि डांस क्लास के बाद उसकी एरोबिक्स क्लासेस होती है मेरे साथ, तो कल ना उसका बैग फट गया तो उसने मुझे दे दिए, वरना गिर जाते ना। अच्छा हुआ कि आई ने नहीं देख लिए, वरना पागल हो जाती। वैसे एक बात बताओ भाभी, ये जो मेघा है ना, वो 6 साल से डांस सीख रही है, लेकिन आज तक उसने एक स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया।
अगर मैं 6 साल से टेनिस सीख रही होती ना तो आज तक तो वेनिस विलियम्स बन गई होती। ओके, बाय, सी यू। अकेली जा रही हो क्या? अकेले क्यों जाऊं? बहुओं के लिए साड़ियां खरीदने जा रही हूँ, उनकी पसंद से ही खरीदूंगी ना। और मैं पुराने जमाने की सास तो हूं नहीं जो अपनी मर्जी बहुओं पे थोपूं। और औरतें जब मिलजुल कर शॉपिंग करती है ना तो मजा कुछ और ही आता है। हाँ, मिलजुल कर किसी दूसरे की गाड़ी कमाई उड़ाने का मजा ही कुछ और होता है। लड़के कमाने लगे फिर भी हमारी शॉपिंग से आप रोते ही रहते हैं। अरे निक्की कहाँ चली गई? निक्की का तो पता नहीं आई, लेकिन मैं तैयार हूँ। पर निक्की है कहाँ? ये हो ही नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है, पर देखिए, मैं मानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं भी तो नहीं झूठ बोलता। 30 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ दास गुप्ता ही रहता है, करमरकर नाम का कोई आदमी नहीं है। तुम्हें भरोसा ना होता हो तो तुम सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो। एक काम कीजिए, शाम को मेरे घर पे आ जाइए, सब डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। जरूर आना। हाँ निक्की, मैं चलती हूँ। जी आई। निक्की, वो लोग वही बात कर रहे थे ना? जी आई, वो लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है। कह रहे हैं शाम को घर पे आ जाओ, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स देख लो, फिर तुम्हें विश्वास होगा कि यहाँ कोई करमरकर रहते ही नहीं है। एक बार तो मैंने सोचा मैं ही आकर समझाती हूँ, बेचारे बूढ़े हो गए हैं, अब इतनी याददाश्त कहाँ। पर फिर सोचा हमें शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। हाँ, लेकिन तुम शाम को उनके घर जरूर हो आना और शादी की मिठाई भी ले जाना। अरे बेचारों का थोड़ा बहुत टाइम ही पास होगा। और हाँ, जब वो पेपर्स वगैरह दिखाने लगे तो सिर हिलाते जाना। उनसे बहस करके क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई कि कोई मुझसे आकर कहे कि निकी तुम्हारी बहू नहीं हमारी है। अरे मुझे तो दया आती है उन पर जब वो ये कहते हैं कि हमारा घर हमारा नहीं है। अब तुम ही बताओ, हमारा घर हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? क्यों? अरे जिंदगी गुजार दी यहाँ रहते। हाँ। पर ये सब उन्हें समझाने से क्या फायदा? चलो, उन्हें कुछ नहीं, हमें शॉपिंग के लिए देर हो रही है। चलो चलो चलो। हाँ। चलो जाते हैं। ले चलो। जाओ इसे, ले जाओ। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ अच्छी साड़ियाँ सस्ते दामों पर मिलती है, इसीलिए तेरे पापा मुझे यहीं लाते हैं शॉपिंग के लिए। लेकिन आई, हमने बाबा, प्रभात और राज के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। अरे हम साड़ी की दुकान पे आए हैं। और वैसे भी राज को किसी दूसरे की पसंद कहाँ अच्छी लगती है। सच है। पर अब बात और है, अब तो तेरी पसंद को ना थोड़े ही कह सकता है। शीतल, शीतल, क्या हुआ? यहाँ क्यों चले आई? आई, मैंने अभी अभी उसे देखा। किसे देखा? किसे ढूंढ रही हो? वो शीतल को। शीतल? कौन शीतल? आई, ऑफिस में मेरे साथ काम किया करती थी। तो ठीक है, यहाँ आई होगी शॉपिंग के लिए। इतना परेशान क्यों हो रही हो? आई, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि शीतल मर चुकी है। तुमने उसे दूर से देखा, पास से भी नहीं देखा। हो जाती है गलती। अब मिलती जुलती शक्ल वालों की कमी थोड़ी ही है यहाँ। आई, मिलती जुलती शक्लों वाली बात अलग होती है, वो धोखा हमें पल भर के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो मैंने हूबहू शीतल को देखा। ये भी तो हो सकता है बेटा कि कोई हूबहू शीतल जैसी दिखने वाली लड़की हो, उसकी जुड़वा हो। बाबा, क्या आपका कोई जुड़वा भाई है? मेरा? नहीं तो। क्यों? क्योंकि बाबा, कल रात को मैंने आपका हमशक्ल भी देखा, ईरानी रेस्टोरेंट में चिकन खा रहा था। मैं जानती हूँ कि मुझसे ही कोई गलती हो रही है, क्योंकि कल रात जब मैं वापस आई तो मैंने बाबा को यहाँ पर सोते हुए देखा। तो
वो तो वहां हो ही नहीं सकते थे। मैं नहीं जानती कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो। तुमने भी मेरी तरह से एक बहुत प्रोटेक्टिव लाइफ जी है। मैं तो अभी भी वैसी ही जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन तुम अकेले इस शहर में आई और ऊपर से वो हादसा, मैं समझ सकती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत परेशानी दबी हुई है। इसीलिए शायद तुम छोटी छोटी सी बात पर चौंक जाती हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़े से आराम की ज़रूरत है। दिमाग भी एक हद के बाहर जाकर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकता। हाँ, थैंक्स अंजलि। शायद इससे अच्छी सलाह मेरा डॉक्टर भी मुझे नहीं दे पाता। सलाह की क्या बात है, ये तो बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें हैं, है ना आई? मुझे भी तेरी बात जच गई। अब आने दे राज को। आज उसने ऑफिस में छुट्टी की बात नहीं की तो इनसे ऑफिस में फोन करवा के उसकी छुट्टी करवा दूंगी मैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कहीं बाहर घूम आओ। आजकल के बच्चे कहाँ कहाँ नहीं जाते हनीमून के लिए। और एक राज है कि इसे लोनावाला तक नहीं लेके गया। क्यों जी? अब मैं क्या कहूँ, जरा कुछ बोला नहीं कि तुम अपना वही पुराना राग छेड़ दोगी अपनी शादी के वक्त का। क्यों, क्या हुआ था उस वक्त? अरे कुछ मत पूछो। तुम्हारी आई ने एक बार बोलना शुरू किया ना, तो जब तक जबान दर्द नहीं करने लगेगी ना, बताती ही जाएगी। अब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं ही बताती हूँ। क्या हुआ, इन्होंने शादी के वक्त मुझे प्रॉमिस किया कि 1 हफ्ते के लिए बाहर ले जाऊंगा। क्या क्या प्लान्स नहीं बनाए थे हमने। ऊटी, माउंट आबू, शिमला, मनाली। अरे दरअसल इसे बर्फ देखने का शौक था और ये चाहती थी कि हम बर्फ पर फिसलते हुए शम्मी कपूर वाला गाना गाएं, चाहे कोई जंगली कहे। और असल में गए कहाँ पूछो? कहाँ? गणपति पुणे। 2 दिन की छुट्टी मिली थी, सैटरडे संडे। भगवान के दर्शन कराए और खुश हो लिए कि भगवान के आशीर्वाद मिल गए हमको। सो तो है, हमने देखो तुम्हें पूरी जिंदगी कितना खुश रखा है, तुम्हारी सेहत खुद बता रही है। लोग कहाँ कहाँ इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं और आप मुझे गोवा तक नहीं लेके गए। अरे आई, मुझे अमेरिका से याद आया, मुझे शिंदे अंकल आंटी से मिलने जाना है। वो मैंने उनसे कहा था ना कि शाम को मिलने आऊँगी। शादी की मिठाई भी तो देनी है, अगर नहीं गई तो बुरा लग जाएगा। सोचेंगे हम बूढ़े हैं इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। मैं जाऊँ आई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन नहीं 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 नहीं, 6 बजे तो वो लोग गार्डन जाते हैं वॉक करने, 7 बजे तक वापस आएंगे, तब तुम हो आना, ठीक है? जी ठीक है। हमारी मिस्टी ने एक बार फिर फर्स्ट प्राइज जीत लिया, क्या बात है। लेकिन प्राइज या ट्रॉफी जीतने के बाद थोड़ी सी खुशी दिखाई देती है नहीं? वो सब तो ठीक है पापा, पर लेकिन दीदी का फोन नहीं आया, राइट? जब भी तुम्हारा कोई भी डांस या डिबेट का कंपटीशन होता था, सबसे पहले वही पहुंचती थी और तालियां बजा बजा के उनके हाथ ही सुन जाते थे। और इस बारी उनका फोन तक नहीं आया ये पूछने के लिए कि रिजल्ट क्या रहा। दीदी हमें भूल गई है। नहीं बेटा, वो मैंने ही उससे कहा था। क्या? मैंने इसलिए कहा था कि वो नए घर में गई है, नए नए लोग हैं और वहाँ पर भी उसकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं और नई बहू के कामकाज पर लोगों की नजरें खासी टिकी हुई होती हैं। फिर भी पापा एक छोटा सा कॉल नहीं कर सकती थी? आजकल एसटीडी के रेट्स भी कितने कम हो गए हैं। फोन आ गया। अरे बेवकूफ, डोरबेल है। ओ, एक सेकेंड। ओके। वाओ! ये किसने भेजा भाई? दीदी ने। ओह, थैंक यू दीदी। आई विश यू वर हियर विद मी। हेलो हेलो मिष्टी। दीदी। कंग्रेट्स मिष्टी, you've done it, हाँ? लेकिन दीदी तुम क्या, बोलो ना। तुम यहाँ होती तो और भी मजा आता। तुम्हारे इन स्वीट स्वीट फ्लावर्स के साथ तुम्हारी स्वीट सी स्माइल भी देख लेती। मिष्टी बहुत बड़ी हो गई है, हाँ? अब तुम्हारे इस घर से जाने के बाद मैं ही तो छोटी बड़ी दोनों हूँ। लो डैड से बात करो। हेलो बेटा निकी, हाउ आर यू? पापा मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, और आपके घर वाले एडजस्ट हो गई अच्छी तरह तुम? हाँ पापा। बस सूखा सा? हाँ। नहीं नहीं पापा,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा पापा, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, ओके? अच्छा बेटा निकी, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। हाँ, बाय। एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ के बाहर है। शुद्ध शाकाहारी। एक दंगड़ी और लाओ। बाबा को वहाँ देखना शायद मेरी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन शीतल तो मर चुकी थी, तो फिर तुमने उसे दूर से देखा, पास से भी नहीं देखा। हो जाती है गलती। अब मिलती जुलती शक्ल वालों की कमी थोड़ी ही है यहाँ। क्या वाकई वो शीतल की हमशक्ल थी? शायद ऐसा ही हो। आप राज को बता ही दीजिए, वो निक्की को लेकर कहीं बाहर गांव चला जाए। ठीक है। आई बाबा, मैं ज़रा शिंदे अंकल आंटी से मिलाती हूँ। जरा जल्दी आना बेटे, राज भी जल्दी आने वाला है ना आज। ठीक है आई। अरे अंकल आंटी, आप लोग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे काहे की सरप्राइज, यहाँ बाजू में आए थे इनके किसी रिलेटिव से मिलने, तो मैंने कहा तुमसे भी मिल लेते। सॉरी बेटा, ऐसे ही चले आए। सॉरी क्या आंटी, कमाल कर दिया आप भी। आइए ना अंदर। नमस्कार। बस जी दुआ है ऊपर वाले की। हाँ तो कैसी है हमारी मिसेस कमलकर? आंटी करमरकर। वो कौन है? मैं ही हूँ। अच्छा अंकल आंटी, आप लोग बैठिए, मैं अभी जरा चाय बना रही हो ना? आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? जी वो बस मेरी तो आधा चम्मच चीनी की चाय मिल जाती तो। मैं भी थोड़ी सी चाय ही लोगी निवेदिता। निक्की तुम तो ना, तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं हमेशा के लिए सॉल्व कर देता हूँ। कैसे? आज से हर लड़की को तुम बेटी कहोगी और हर लड़के को बेटा, ठीक है ना? सिंपल। चाय बना रही हो ना तुम? जी आई, मैं अभी लाई। निक्की बेटा बड़ा अच्छा लगा, लगता है तुम भी बहुत खुश हो यहाँ पे, सब लोग बड़ा ख्याल रख रहे हैं तुम्हारा है। फिर भी बेटा कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। जी अंकल। अच्छा अब चलते हैं बेटा, देखो 10 मिनट के लिए आए थे और कितना टाइम हो गया है। आप भी कभी आइए हमारे घर। जरूर आएंगे। आप भी कमाल है ना, भूल गए ना? क्यों, क्या हुआ? भाई पहली बार इसके घर आए हैं, खाली हाथ आए, कुछ लेके नहीं आए। मेरी तो आदत है नाम भूलने की, पर आप काम ही भूल गए। अरे कोई बात नहीं, पहली बार आया ना, जब दूसरी बार आएंगे तब ले आएंगे। चलिए उठिए। अच्छा जी आंटी, मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ नीचे। चल। अरे आप लोग अभी से जा रहे हैं, खाना खा के जाइए ना। अरे हाँ, खाने का वक्त तो हो ही गया है, अब खाना खा के ही निकलेगा ना? नहीं बहुत देर हो जाएगी। अरे कुछ देर नहीं होगी, घर में बहुत औरतें हैं, 2 मिनटों में खाना बन जाएगा। वो तो ठीक है, पर नहीं फटाफट हो जाएगा। आप बैठिए ना। निकी समझाओ ना। हाँ आंटी, रुक जाइए ना। चलिए अब रुक भी जाइए, आप बैठिए आराम से। फटाफट बना ले। अब मैं कुछ मदद करूँ? नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ ओ देवा देवा देवा, हाँ का यहाँ? अरे सुबह से कितना काम कर रही हूँ, फिर मैं क्या करूँगी? अरे हमारी तरफ तो कहते हैं कि जब तक नई दुल्हन की मेहंदी का रंग फिका न पड़ जाए तब तक उससे घर का कोई काम नहीं करवाना चाहिए। हाँ? इतनी फिक्र थी तो फिर शादी में क्यों नहीं आए? अरे बेटा, वो तो मेरी ननन बीमार थी ना, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुझे घर का कोई काम नहीं करने दूंगी। चल। मौसी तो क्या हो गया, घर का काम भी तो अपना ही काम होता है ना, और फिर आई भी तो अब तक बराबर से काम करती है। हाँ। अरे ये मैं फिर भूल गई। अच्छा मौसी, आप जरा देख लीजिए, मैं अभी आई। हाँ हाँ बेटा। हाय। अरे तुम इतनी जल्दी? इस आप जल्दी कहती हैं मैडम, 9:30 बज गए। यार कमाल है, एक हम हैं जो अपने ऑफिस का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर ट्रैफिक को चीरते हुए यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ खुशी का कोई नामो निशान भी नहीं है, और ऊपर से ये और कितनी जल्दी कैसे आ गए? ऐसी बात नहीं है राज। अच्छा तुम जानते हो, अभी अभी मिस्टर मिसेस मेहता आए थे। रियली? अभी गए हैं। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मौसी से कहती हूँ खाना लगा देंगे। ओके? बना क्या है? तुम्हारी फेवरेट आलू वड़ी। अच्छा मैं अभी आई। अरे आप कहाँ चली? यार ये कोई बात नहीं हुई, मैं भी घर में आया हूँ और तुमने जाने की बात कर दी। देखो मैंने अपनी दादी से एक बड़े पते की बात सुनी थी,
खाना खाते वक्त पति को अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों मौसी? हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर वो तो शिंदे के यहाँ मिठाई देने जा रही है, अभी आ जाएगी। शिंदे? वो लोग? अरे इतनी रात को उनके घर जाने की क्या जरूरत है? देखो तुम अगर अभी गई तो तुम्हारे को बातों में ऐसा हो जाएंगे कि तुम्हारे 2 घंटे तो गए काम से, तुम सुबह चली जाना। और हाँ, अगर मेरे आने के बाद ही तुम्हारे को पड़ोसियों से बातचीत करने की इच्छा होती है तो जाओ। ओके बाबा, नहीं जाती। शाम से जाना चाह रही थी मगर जा ही नहीं पाई। एनीवेज, कल चली जाऊंगी। ओके? थैंक यू। यानी कि आज की शाम हमारे नाम। चलो। अरे राज, राज, तुमने ये आवाज सुनी? कौन सी आवाज? तुम भी ना राज, एक बार सो जाते हो तो एकदम अभी अभी किसी भारी सी चीज के गिरने की आवाज आई थी। यार तुम्हें ऐसे ही कुछ लगा होगा। बारिश का मौसम है, किसी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया होगा। चलो सो जाओ। राज, शिंदे अंकल, आंटी, अरे ये लोग दरवाजा खुला छोड़कर कहाँ चले गए? क्या हुआ मैडम, क्या बात है? वो यहाँ शिंदे अंकल आंटी रहते हैं, पता है कहाँ गए हैं? अरे मैडम वो तो शिफ्ट कर गए कल रात को ही। शिफ्ट कर गए? क्यों अचानक? कुछ बताकर गए कि कहाँ गए हैं? नहीं मैडम, वे सब अपना सामान लेकर चले गए, मुझे कुछ बताया नहीं। मैं बस उन्हें मिठाई देने आई थी, आप रख लीजिए। मैडम धन्यवाद। एक्सक्यूज मी। अरे बाबा। निक्की बेटा तुम? क्या आई ने मुझे बुलाया? नहीं बाबा, वो शिंदे अंकल आंटी पता है वो लोग कल रात शिफ्ट हो गए यहाँ से। वो तो कह रहे थे कि महीने के आखिर में जाएंगे। मतलब आप जानते थे वो लोग जा रहे हैं यहाँ से? उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। जब शिंदे अपने भाई से मिलने नागपुर गया था तो उसने कहा था कि ये फ्लैट निकाल कर वो लोग किसी दूसरी जगह जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाबा ऐसे अचानक सारा सामान लेकर रातों रात, और पता है दरवाजा भी खुला छोड़कर गए थे। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है उनकी।
उनकी हालत अब फिक्र करने जैसी ही है। असली पूंजी औलाद होती है बेटा। जब अपनी औलाद ही अपनी ना रहे तो फिर बाकी सब गुम होने की किसे परवाह है। अब मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकता कि वो लोग रातों रात क्यों शिफ्ट कर गए, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो लोग ऐसे ही हैं, कुछ एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। अब यहां ना तो उनको कोई समझाने वाला है और ना ही उनका कोई सहारा। उन्होंने जो ठीक समझा होगा कर लिया होगा। शायद आप ठीक कह रहे हो, मगर वो लोग इतने कमजोर थे, अपना सामान भी उठाया नहीं जाता था उनसे। ऐसे में वो लोग शिफ्ट क्या करेंगे? एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम राज की आदतें बड़ी जल्दी सीख रही हो। वो भी हर चीज को शक की निगाहों से देखता है और ऐसे ही सवाल करता है। खैर ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं राज को बोल दूंगा कि वो पता करे कि शिंदे नागपुर ठीक पहुंच गए हैं या नहीं। ठीक है? ओके बाबा। तुम टेंशन मत लो। हाँ, जाओ। अरे जया, तुम यहाँ? अब वो राज को चाय देने आई थी। बड़े साहब अब तक सो रहे थे, 3 बार चिल्ला चिल्ला के जगाया तब जाके जागा है। सच में राज को नींद से जगाना कुंभकर्ण को नींद से जगाना है। अच्छा हुआ तुमने उसे जगा तो दिया। हाँ, अभी अभी जगा है। वो तुम नहीं थी ना तो आई ने कहा मैं चाय दे आऊं। तुम्हें चाहिए चाय? नो नो थैंक्स। मिलाई शिंदे से? नहीं, वो लोग तो कल रात ही शिफ्ट हो गए यहाँ से। याद है आवाज सुनकर रात को मैंने जगाया था तुम्हें? एक्चुअली उस टाइम वो लोग शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से। कमाल है, इतनी रात गए? हाँ। अच्छा राज, बाबा कह रहे थे वो लोग नागपुर गए हैं। तुम फाइंड आउट कर लोगे कि वो लोग ठीक ठाक पहुंचे कि नहीं? बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें उनकी। अरे यार पता कर लूंगा। तुम्हें चाय पी? नहीं, मुझे तुम्हारी तरह बेड टी पीने की आदत नहीं है। जी हाँ, दुनिया भर की सारी बुरी आदतें तो मुझ में है, पर होपफुली आपके साथ रहकर शायद मैं इंसान बन जाऊंगा। क्यों? अरे ये चाय तो ठंडी हो गई। अब वो चाय ठंडी हो गई होगी ना, मैं गर्म कर लाऊं? नहीं नहीं चलेगी। ऐसे कैसे चलेगी? देखो, अगर तुम दोनों मुझे मिलकर देर से उठने के लिए ठंडी चाय की सजा देना चाहते हो तो मैं चला सोने के लिए। वैसे भी आज मेरी छुट्टी है, 5 दिन की छुट्टी। 5 दिन की छुट्टी? राज, फिर तो हम कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं ना? व्हाई नॉट? बताओ कहाँ चलें? लेकिन ऐसी जगह बताना जहां पर हम लोग लिमिटेड बजट में अनलिमिटेड ऐश कर सकें। राज, कंजूसों वाली बातें मत करो। टाटा बिरला हूं ना यार, बाबा की तरह से नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तुम जानती हो। ऐसी बात है तो फिर मैंने जगह सोच ली है। वेरी फास्ट। कौन सी? गणपति पुले, जहाँ बाबा आई को लेकर गए थे। गणपति पुले, वेरी नाइस प्लेस। मजा आएगा वहां जाके, ऐश करेंगे। लेकिन अभी मुझे आ रही नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं आई। थैंक यू। गुड नाइट। ओ राज, उठो भी। सोने दो। क्या बात है जया? कुछ नहीं। ये आंखों में पानी प्यास छीलने की वजह से है या कोई और बात है? आई एम सॉरी, मैंने ऐसे पूछ लिया, बुरा तो नहीं लगा ना? तुम ऑब्वियसली उदय के बारे में ही सोच रही होगी। मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमेशा मेरे दिल और दिमाग पे छाया रहता है। मैं उसके साथ ज्यादा वक्त गुजार ही नहीं पाई, क्योंकि उसके पहले ही हम कॉलेज में मिले थे। राज ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था। अपने आप तो शायद हाय से ज्यादा बोल ही नहीं पाते, वो भी बहुत शर्मीला था और मैं भी। कभी कभी एक पल के लिए एक दूसरे को देखते थे और नजरें चुरा लेते थे। राज ने हमें बात करना सिखाया। कितने खुश थे हम एक साथ, राज में और उदय। मैं समझ सकती हूँ जया, तुम पर क्या बीत रही होगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। मैं भूल नहीं सकती वो रात।
गए उस एनकाउंटर, लेकिन आजकल कुछ अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, जैसे वो मुझसे कहीं दूर नहीं है, मेरे आसपास ही है, मेरे साथ, हर कदम पे मेरे साथ। राज, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। अरे यार, जिंदगी में कभी किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी। आप आ गई हैं तो याद ही पड़ जाएगी। बी पेशेंट इन लाइफ। तुम जानते हो यहाँ इंडिया में 200 किलोमीटर पर आके स्पीड से चलाना मतलब क्या होता है? नई Accident। गाड़ी थी, टेस्ट ड्राइव हो गई, जल्दी भी तो पहुंच गए। मुझे डरा दिया। तुम बहुत जल्दी जज्बाती हो। और तुम्हें यहाँ पे आके व्यू दिखाता हूँ, आओ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। राज, उस वाटरफॉल की तरफ चले? बिल्कुल चलेंगे। आप कहोगी तो पूरा दिन भर वहीं जाकर बैठे रहेंगे। अभी चले? अभी तो आए हैं। और वैसे भी ये पहाड़ी इलाका है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, कहीं कुछ हो गया ना तो लेने के देने वहीं पड़ जाएंगे। आप है ना? हाँ, वेरी फनी ना? नो रियली राज, आई मीन इट। तुम होते हो तो मुझे डर ही नहीं लगता। यू नो समथिंग, आई लव यू वेरी मच। इनफैक्ट इवन आई लव यू एज मच। बताऊं सच बात, एक अजीब सा नशा छाया रहता है। पहले लोग बोलते तो बड़ी हंसी आती थी, तुम अभी हंस रहे हो राज। लेकिन अभी मैं अपनी बेवकूफी पे हंस रहा हूँ। अच्छा राज, मैं सामान अनपैक करती हूँ। हो गया काम? एक ही गिलास में तुम्हारा काम हो गया। राज, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे ड्रिंक मत देना, सॉफ्ट ड्रिंक देना। तुमने कब कहा था? तुमने कहा था मुझे ड्रिंक दो प्लीज, दैट्स इट। हाँ, तुम पर ट्रस्ट करके। और तुमने पता है कैसे अजीब सा फील कर रही हूँ ये कॉकटेल पीकर। ये बढ़ता जाएगा क्या राज? क्या धीरे धीरे बढ़ता जाएगा? ये नशा बाबा, मेरा सिर घूम रहा है, पता नहीं रूम तक भी चल पाऊंगी कि नहीं। तो ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है ना। एक काम करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, you'll feel better। अच्छा, मैं ऑर्डर करती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या कर रही हो? सॉरी। वेटर थोड़ी है। राज, ये मुझे क्या होता जा रहा है? एक्सक्यूज मी। यस सर। करो ऑर्डर। हाँ। अच्छा, स्टार्टर्स में पनीर टिक्का और मेन कोर्स में बटर चिकन। ओके? हेलो, ये घर नहीं है जहाँ पे ऑर्डर मैं लेता हूँ। हाँ, ऑर्डर ये जनाब लेते हैं। प्लीज टेक द ऑर्डर। अच्छा, ड्रिंक रिपीट करूँ? तुम वाकई बहुत भारी हो निकी। शट अप। बाय गॉड, आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करने वाला तुम्हें पिलाने की। Never। क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अगर मेरी नज़रों से देख पाती तो समझ पाती। इनफैक्ट तब भी तुम समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम इस समय बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं हो। चलो सो जाओ। पानी पियोगी? नहीं नहीं, पानी मांगूंगी तो तुम मुझे वापस वो ड्रिंक पिला दोगे। मुझे नहीं चाहिए पानी। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा सर फटा जा रहा है। 11:30 ही बज रहे हैं। मैंने मेडिसिन कहाँ रख दी? राज, राज, एक्सक्यूज मी। जी मैडम। आप बता सकते हैं मिस्टर राज करमरकर रूम 204 इस वक्त कहाँ मिल सकते हैं? जी मैडम, वो नीचे बार में ही हूँ। ओके, थैंक्स। राज,
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? हैंगओवर उतरा नहीं अभी तक? राज, तुम कहाँ थे रात को? मैं रात को कहाँ था? मैडम, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। कहाँ थी आप रात को? याद है? मैं कुछ बताऊं? बार में घूम रही थी आप, और आपकी हालत मैं ही जानता हूँ। राज, मैं वहाँ तुम्हें ही ढूंढने गई थी। मुझे ढूंढने? देवी जी, अगर आपने जरा सा कष्ट किया होता तो ये बंदा आपके बाजू में सोया हुआ था, लेकिन आपने इतना कष्ट नहीं किया। राज, मैंने देखा था, बाथरूम में भी देखा, तुम नहीं थे। तुम आजकल क्या हो गया? तुम क्या क्या देखती हो? जो तुम्हें देखना चाहिए वो तुम देखती नहीं, जो नहीं देखना चाहिए वो तुम देखती हो। पता नहीं कैसी कैसी शक्लें देखती हो, कभी वेटर को, कभी दूसरे आदमी को। वो तो अच्छा हुआ उन लोगों ने मुझे बता दिया, वरना आपकी आंखें कहाँ खुलती ये तो राम ही जाने। यार, अगर थोड़ी सी वाइन और पीनी थी तो बंदे को बता दिया होता। राज, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने वहाँ कुछ भी नहीं पिया था। हाँ, आपने कुछ नहीं पिया था, और आपकी हालत सारी दास्तान बयान कर रही थी। तुम जानना चाहते हो मेरी वैसी हालत क्यों हो गई थी? क्योंकि राज, मैंने वहाँ पर जया को देखा। जया को? तो तुमने प्रभात और अंजलि को भी देखा होगा, और दीपू को भी देखा होगा टेनिस के बल्ले के साथ में, राइट? राज, आई एम सीरियस, मैंने सच में वहाँ जया को देखा था। हे राम, राम कसम, आज के बाद आपको मैं कभी वाइन नहीं पिलाऊंगा, कभी नहीं। राज, स्टॉप इट, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैंने सच में जया को देखा था, बिलीव मी। और ये भी बिल्कुल सच है कि आपने वाइन पी रखी थी। और वैसे भी सुना है मैंने कि वाइन पीने के बाद हर चीज डबल नजर आती है। तुम्हें दो जया नजर नहीं आई थी? तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। तुम्हें पता नहीं आजकल क्या होता जा रहा है। जस्ट रिलैक्स। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने जया को ही देखा था, या फिर राज सच कह रहा है? क्या वो सपना था या फिर हकीकत? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.